आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले का शुभारंभ। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने मेले के माध्यम से स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। मकर संक्रांति स्नान के लिए हरिद्वार सहित राज्य के विभिन्न घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। महाकुंभ के शुरू होने पर प्रयागराज के विभिन्न घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान किया। सेना प्रमुख ने कहा, उत्तरी सीमाओं पर स्थिति संवेदनशील लेकिन स्थिर। सेना किसी भी प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। और राज्य निर्वाचन आयोग 23 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने में जुटा। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सुशांत सिकलानी। और अब समाचार विस्तार से। पौराणिक धरोहरों को समेट उत्तराखंड की काशी के नाम से विख्यात बागेश्वर में आज माघ माह में लगने वाले उत्तरायणी मेले का शुभारंभ हुआ। सरयू, गोमती और विलुप्त सरस्वती के संगम पर स्थित शिवनगरी बागेश्वर में उत्तरायणी का यह मेला हर साल लगता है। मेले का उद्घाटन करते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि मेले का उद्देश्य स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देना है। ऐतिहासिक मेला है, अलग अलग संस्कृतियों का समागम है। इसका एक व्यावसायिक दृष्टिकोण भी इसका पूर्व से रहा है। झांकियों का फ्लैग ऑफ किया है और शहर के अंदर बहुत अच्छी रौनक है। मेले की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, जिसको केवल एक अपील है कि जितने भी हमारे यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स लेके लोग आए हैं मेले में, हमारे जो हस्तशिल्प है, अन्य शिल्प हैं, इसको प्रमोट करना हमारी ड्यूटी है। क्योंकि मेला जब ये था, इसका जो इतिहास है, एक तरह से ट्रेडिंग फेयर था। मतलब इसमें रिलीजन तो खैर है, लेकिन ट्रेडिंग भी होती थी। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने कहा कि ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले को भव्य तरीके से मनाने के लिए प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक मेला है, जो हमारी संस्कृति को और हमारी आर्थिकी को भी जोड़ता है। और हमारे जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं और हैंडीक्राफ्ट का बहुत अच्छा प्रदर्शन और कपड़े और ऊनी वस्त्रों का भी यहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है। और ये हमारी व्यापारिक एक जो सोच है, उसको भी बढ़ावा देता है, अन्य लोगों को भी आपस में जोड़ता है, संस्कृति को भी आपस में जोड़ता है। उत्तरायण मेले के उद्घाटन पर रंग बिरंगी झांकियां निकाली गई। झांकियां तहसील परिसर से गोमती पुल, स्टेशन रोड, सरयू पुल होते हुए नुमाइश खेत पहुंची। झांकियों में दारमा के कलाकारों के नृत्य के साथ ही ढोल दमाऊ भी बजाए गए। स्थानीय कलाकारों और विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने झोड़ा चांचरी की प्रस्तुति भी दी। जोड़ा चांचरी और सेना के बैंड के साथ ही छोलिया नृतकों की प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। हरिद्वार समेत प्रदेश के विभिन्न घाटों पर मकर संक्रांति के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं के स्नान के लिए सरकार ने सभी व्यवस्थाएं कर ली। हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। हरिद्वार पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली। पुलिस ने पूरे मेला क्षेत्र को 8 जोन और 48 सेक्टरों में बांटा है। मकर संक्रांति स्नान की तैयारियों को लेकर आज हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रवीण डोभाल ने बताया कि स्नान के दौरान जाम से निपटने के लिए ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया गया है। में हम लोगों के द्वारा संपूर्ण पुलिस व्यवस्था को 8 मुख्य जोनों में विभाजित किया गया है, जिसमें डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी हैं और सेक्टर लेवल पर करीब 28 के आसपास सेक्टर हम लोगों ने बनाए हैं, जिसमें इंस्पेक्टर एंड अबव अधिकारी इसमें लगाए गए हैं। पीएससी हम लोगों को उपलब्ध है, अन्य जनपदों से भी फोर्स हमें मिला है। साथ में ट्रैफिक के लिए अलग हम लोगों ने एक अलग चैनल पे अलग अरेंजमेंट्स किए हैं, जिसमें जो डाइवर्जन प्लान है उसको लागू किया जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ आज पौष पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज में अमृत स्नान के साथ शुरू हो गया। लाखों श्रद्धालु, तीर्थयात्री और आगंतुक गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम त्रिवेणी के विभिन्न घाटों पर पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ के शुभारंभ पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने इसे भारतीय मूल्यों और संस्कृति को संजोने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक विशेष दिन बताया। महाकुंभ में स्नान के लिए उत्तराखंड से जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राज्य सरकार ने विशेष व्यवस्था की है। इसके लिए हवाई रोड और ट्रेन यात्रा की व्यवस्था की गई। यह समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि देश की उत्तरी सीमा पर स्थिति संवेदनशील लेकिन स्थिर बनी हुई है।
उन्होंने कहा कि सेना किसी भी प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण भारतीय सेना की प्राथमिकता है। आज नई दिल्ली में भारतीय सेना की वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल द्विवेदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्थिति नियंत्रण में है और राज्य में पर्यटन बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष मारे गए कुल आतंकवादियों में से 60% पाकिस्तान मूल के थे। श्री द्विवेदी ने कहा कि इस क्षेत्र में हिंसा की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है और जम्मू कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग 23 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने में जुटा है। सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा मार्गों पर सघन पुलिस चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में चंपावत जिले के निकाय चुनाव निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए व्यापक पुलिस बंदोबस्त किए जा रहे हैं। जिला पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने बताया कि निकाय चुनाव निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए जिले में 8 स्थानों पर बैरियर लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार संवेदनशील मतदान केंद्रों पर फोर्स तैनात की जाएगी। संभावित है उन थानाध्यक्षों की मीटिंग कर उनको आवश्यक निर्देश दिए गए, जिसमें निरोधात्मक कार्रवाई होगी, बाउंड डाउन की कार्रवाई है, सत्यापन अभियान है, या जो भी शस्त्र है, शस्त्र लाइसेंसेस का सत्यापन अभियान है, इसको तेज गति से चलाने के लिए बोला गया है। सभी थाना क्षेत्र जो है उसमें 8 बैरियर्स का चिन्हीकरण कर वो उसमें पुलिस की ड्यूटी तैनात की जाएगी, जिससे कि एमसीसी का एनफोर्समेंट किया जा सके और चेकिंग स्ट्रेंथन की जा सके। वहीं चमोली जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में मतगणना कार्मिकों का पहला रैंडमाइजेशन किया गया। जिले में निकाय चुनाव की मतगणना 25 जनवरी को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोपेश्वर में होगी। 10 निकाय क्षेत्रों की मतगणना के लिए 35 टेबल लगाए जाएंगे। प्रत्येक टेबल पर एक मतगणना सुपरवाइजर तथा 3 मतगणना सहायक रहेंगे। मतगणना के लिए रिजर्व सहित 46 मतगणना टीम बनाई गई है। नगर स्थानीय निकाय निर्वाचन के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय में आज सामान्य प्रेक्षकों की बैठक आयोजित की गई। ये जानकारी देते हुए आकाशवाणी से बातचीत में निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि प्रेक्षकों को स्थानीय निकायों की सामान्य जानकारी दी गई है। नगर निकाय निर्वाचन 2024-25 का जो प्रेक्षक सामान्य प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं उनका प्रशिक्षण हुआ है। सामान्य प्रेक्षकों को जो भी चुनाव संबंधी निर्देश हैं, तैयारियां हैं, किस प्रकार से मतदान होना है, किस प्रकार से मतगणना होनी है और किस प्रकार आदर्श आचार संहिता का अनुपालन किया जाना है जनपदों में, इन सभी विषयों पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया है। उनको निर्देशित किया गया है कि सभी मतदाताओं के लिए एक सुरक्षात्मक और निर्भीक और स्वतंत्र मतदान हेतु माहौल तैयार करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी बस दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए तथा गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी पौड़ी से अस्पताल में भर्ती घायलों की स्थिति की जानकारी लेते हुए समुचित उपचार उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। श्री धामी ने घायलों को आवश्यकता पड़ने पर हायर सेंटर रेफर करने के भी निर्देश दिए। आज लोहड़ी का त्यौहार है। लोहड़ी से सर्दियों की लंबी रातों का क्रम घटता है और गर्मियों के लंबे दिनों की शुरुआत होती है, क्योंकि सूर्य आज से उत्तरी गोलार्ध की ओर अपनी यात्रा आरंभ करता है। लोहड़ी के त्यौहार में अलाव जलाने की परंपरा रही है, जो बुरी शक्तियों के नष्ट होने और सौभाग्य के आगमन का प्रतीक मानी जाती है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को लोहड़ी पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। लोहड़ी पर्व पर जारी एक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्व जीवन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपसी भाईचारे और सद्भाव का यह पर्व हम सभी के जीवन में सुख, समृद्धि व खुशहाली लाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले का शुभारंभ। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने मेले के माध्यम से स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। मकर संक्रांति स्नान के लिए हरिद्वार सहित राज्य के विभिन्न घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। महाकुंभ के शुरू होने पर प्रयागराज के विभिन्न घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान किया। सेना प्रमुख ने कहा, उत्तरी सीमाओं पर स्थिति संवेदनशील लेकिन स्थिर। सेना किसी भी प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। और
राज्य निर्वाचन आयोग 23 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने में जुटा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।